आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं बलात्कार मामले में प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बीजेपी पर प्रहार किया है। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि अफसोस की बात है, उत्तराखंड प्रदेश में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा सरकारी वकील भी मुजरिमों से मिल गया, जिस पर हमने अंकिता के परिवार की मदद की। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए आकांक्षा तोमर हत्याकांड, सोनिका पंवार जो जौनपुर की बेटी थी उसके साथ 30 लड़कों द्वारा बदतमीजी सहित तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि देश के साथ ही अब देवभूमि भी सुरक्षित नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए यह प्रदेश बना था वह दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। टीम यूके लाइव। अंकिता भंडारी की घटना इस पहाड़ के हर व्यक्ति को झकझोर कर दिया है। पहाड़ की बेटी के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और इस घटना में दोषी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है। दुख तो इस बात का है कि जब कोर्ट में आरोपी आते हैं तो अंकिता भंडारी के पिता, उनके रिश्तेदारों पर ऐसी फप्तियां कसी जाती है जो सहन करने योग्य नहीं। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये दिन दूर नहीं कि जेलों के सलाखों को तोड़कर भी इनको लोग चौराहे पर पीटने का काम करें। और इस घटना के बाद जब ये पता लगा कि वकील, उनके पिता ने आरोप लगाया कि वकील सही पैरवी नहीं कर रहा सरकारी वकील, तो हमको महसूस हुआ, हमारे साथियों ने आपस में चंदा करके 1,11,000 रुपये देने उनके गांव गए और उनसे वायदा किया कि अगर आपको और भी आवश्यकता होगी किसी तरह से पैरवी कमज़ोर ना हो। इस केस को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, जो कि दुखद है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके साथ ही आकांक्षा तोमर की हत्या, सीमा हाउस के बगल में एक लड़की की हत्या, सोनिका पंवार डीबीएस कॉलेज के बगल में 30 लड़के उनकी दुकान पे घुसते हैं, ये जौनपुर की बेटी थी, और उससे बदतमीजी करते हैं, उसकी दुकान को तोड़फोड़ करते हैं, उसका सामान चोरी करके ले जाते हैं। स्वर्ग आश्रम में थाने में उत्तरकाशी के नौजवान भंडारी की हत्या, बिपिन रावत मर्डर केस, जो देहरादून में होटल में नौकरी करता था और उसको एक आदमी ने इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। तो लगता है कि जिन उद्देश्यों के लिए ये प्रदेश बना, उस उद्देश्य की पूर्ति दूर दूर तक नहीं हो रही, बल्कि ये प्रदेश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिनसे लॉ एंड ऑर्डर की अपेक्षा की जाती है, आज वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कहीं दूर दूर तक सरकार नाम की चीज़ नहीं दिख रही।